नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहबाब, आज की मेरी गुफ्तगू के मुखातिबीन बिलखसूस उलमाए अहले सुन्नत हैं, वो पाकिस्तान में हों और बिलखसूस यूरोप के उलमाए किराम मेरे मुखातिब हैं कि उलमा की ज़िम्मेदारी अवाम अहले सुन्नत से बहुत ज़्यादा है और इस ज़िम्मेदारी का हक़ ये है कि हम अपना भरपूर किरदार अदा करें। किस मामला में? अहले सुन्नत के नज़रियात को बचाने के लिए। अफरात व तफरीत तो हर ज़माने में हुआ करती है। ये नहीं कि आज अफरात व तफरीत है, कल नहीं थी। कल भी अफरात व तफरीत थी, आज भी अफरात व तफरीत है। लेकिन मौजूदा दौर मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, जहाँ पर बात का बतंगड़ भी बनाया जाता है और बहुत सी बातें खामियां भी बहुत सी पैदा हो चुकी हैं। इसलिए उलमाए किराम की ज़िम्मेदारी है दो तीन बातों की तरफ निशानदाही। आप उलमाए किराम करते भी हैं, लेकिन उनमें मैं भी अपना हिस्सा शामिल करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि बुज़ुर्गान दीन के उर्स करना ये कोई इसमें कबाहत नहीं, लेकिन उर्स के नाम पर कुत्तों की लड़ाई, बंदरों की लड़ाई, घोड़ दौड़, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, यानी ये तमाम शोबाजात अहले सुन्नत व जमात के अकायद व नज़रिया का इसके से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसलिए उलमाए किराम अपनी महफ़िल में इसको ज़रूर बयान फरमाया करें। और दूसरे वो आस्ताने जो अकायद अहले सुन्नत से या तो इन्हिराफ़ कर चुके हैं या कहीं ना कहीं गलती का शिकार हैं, उन आस्तानों की तरफ जाने से लोगों को रोकें। ठीक है, उनके बुज़ुर्गों ने बड़ा काम किया होगा, हमें उनके काम से इनकार नहीं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि बाप ने अच्छा काम किया हो तो बेटे को गुनाह करने की इजाज़त दे दी जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे आस्तानों का मुमकिन बाइकाट किया जाना चाहिए। तो फिर तीसरी और अहम बात जो हमारी मसाजिद में, हमारी महफ़िल में दाखिल हुई, वो है नात ख़ानी के नाम पर नात ख़ान जो डांसर किस्म के नात ख़ान हैं। अगर मैं एक वीडियो एंड पे, एक दो वीडियो जो है वो क्लिप लगा दूंगा एंड पे, कि आप अंदाज़ा, अगर आवाज़ को बंद कर दिया जाए तो आप अंदाज़ा नहीं कर पाएंगे कि नात ख़ानी हो रही है या कहीं पे डांसिंग प्रोग्राम है। नात ख़ानी हो रही है या दौड़ते हुए किसी गेम का हिस्सा बना हुआ है। इसलिए यूरोप में सबसे बड़े प्रमोटर इंग्लैंड के उलमाए किराम या अवाम अहले सुन्नत थे। तो इंग्लैंड के उलमा की सबसे पहली ज़िम्मेदारी है। फिर यूरोप में दूसरे ममालिक, यूरोप के जितने भी हैं, जर्मनी हो, इटली हो, फ़्रांस हो या कहीं भी स्पेन हो या जितने भी ममालिक हैं, नॉर्वे हो, उलमाए किराम की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएं और ऐसे किसी भी अदाकार किस्म के नात ख़ान को अपनी महफ़िल की ज़ीनत ना बनाएं, बल्कि अपने अपने इलाके में, हर इलाके में खूबसूरत सना ख़ान मौजूद हैं, उनको प्रमोट कीजिए, उनकी नात सुनिए, उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई कीजिए, उनको अपनी महफ़िल की ज़ीनत बनाइए, ताकि आप और माशरा जो है वो महफूज हो सके। इसलिए ये दो तीन अहम बातें थीं। एक तो बिगड़े हुए आस्तानों से किनारा कशी, दूसरा उर्स के नाम पर होने वाले मामला से अहले सुन्नत का कोई ताल्लुक़ नहीं, तीसरा ऐसे नात ख़ान भी अकायद अहले सुन्नत से यकीनन टकराते हैं। आज से 10, 20, 25, 30 साल पहले जब नात ख़ानी हम सुना करते थे तो नात पढ़ने वाला ज़ारो कतार रोया करता था। नात पढ़ने वाले के आंखें झुकी हुई होती थीं, हाथ बंधे हुए होते थे, कहीं पे हाथ उठा के बग़ैर इस तरह की, यानी कोई ड्रामेबाजी जो है वो नात ख़ानी में नहीं थी। लेकिन आज उसकी जगह, लेकिन इसके साथ उलमा के अंदर भी एक ऐसा शोबा है वाइज़ीन का कि जो गढ़ी हुई रवायतें सुनाने में बड़े माहिर समझे जाते हैं। तो इसलिए उलमाए किराम ऐसे उलमा से भी अवाम को बचाएं, अपनी महफ़िल की ज़ीनत कभी ना बनने दें। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक दो वीडियो क्लिप देख लीजिए ताकि आपको अंदाज़ा हो कि माशरा, कल हम
اہل سنت کس جگہ پر تھے اور آج کہاں پہ ہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو میں آن ریکارڈ نہیں کر سکتا، جو ہماری مساجد کی حالت ہے، میں اس کے بارے میں کچھ دوسرے مسالک کی مساجد کا بھی وزٹ کرتا ہوں اور اپنی مساجد کا بھی، لیکن اس حالت کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہمارے لیے ہدایت کا رستہ فرمائے اور ہمیں اپنے عقائد و نظریات کا محافظ بھی بنائے اور حقیقی معنوں میں ہمیں مسلمان بنائے، آمین۔